नमस्कार। पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश तीनों की मीटिंग हुई चाइना में और एक एक ऑल्टरनेटिव साथ बनाने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही थी। ऑल्टरनेटिव साथ मतलब एक साथ अवेलेबल, एक और ऐसा ही साथ बनाने की प्लानिंग है, लेकिन बाद में पता चला नहीं नहीं ये इंडिया के मिसाइल से और इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटी से डरे हुए, जिसका कोई समाधान नहीं है। वैसे इंडिया जहां है वहां से ये तीनों स्ट्राइकिंग रेंज में, चाइना भले पूरा ना हो लेकिन चाइना ठीक है। और अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इंडिया के मिसाइल्स का सब लोहा मान गए। पाकिस्तान की तो हालत ही खराब होगी, क्योंकि पाकिस्तान को जो हम बोलते थे कि जब हमारी ब्रह्मोस चलेगी तो भागने की कोशिश मत करना, सिर्फ अल्लाह को याद करना, क्योंकि भाग नहीं पाओगे इतनी जल्दी। वो मारती है सुपरसोनिक मिसाइल, मैक 2 की स्पीड पे 100 किलोमीटर तकरीबन जाने में कितने सेकंड्स लेती है, मिनट में। तो वो जाकर के सीधे स्ट्राइक मारेगी और आप बच नहीं पाओगे। ये कहानी इसके बाद घबराए हुए सारे कंट्रीज के, अगर ब्रह्मोस ही हरा लेगी तो बाकी मिसाइल्स क्या करेंगे, ये भी देखने वाली बात है। इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग जिसे बोलते हैं नुकसान हुआ पाकिस्तान को, और ये अलायंस कहीं ये कोशिश कर रहा है कि चेक किया जाए इंडिया को। अच्छा, एक डबल गेम चल रहा है चाइना की तरफ से, इंडिया से बेहतरीन रिलेशंस बनाने के चक्कर में, साथ साथ इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है। क्यों ट्रेड करना चाहता है? क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी अब इंडिया से कहीं ऑक्सीजन लेना चाहती है, क्योंकि डूबती हुई इकोनॉमी है। वैसे इंडिया को कर्टेल करने की कोशिश भी चल रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर। मामला बहुत क्लियर है कि कहीं इंडिया के खिलाफ एक मोर्चे बनना, जैसे इंडिया क्वाड में है, दूसरी जगहों पे ये मोर्चे बन जाए। इस मोर्चों पे भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीठा जी, जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। सर, ये ऑल्टरनेटिव सार्क सही बोल रहा हूं या ये कुछ और है? देखिए रोहित जी, आपका कहना ठीक है। एक अलायंस इन्होंने चाइना ने क्रिएट करा है जो भारत के दोनों तरफ के देश है, मतलब एक वेस्टर्न बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे, उनके साथ एक अलायंस क्रिएट करा है। अलायंस तो चलो पहले से ही था पाकिस्तान के साथ में। नया अलायंस जो क्रिएट हुआ है वो बांग्लादेश के साथ में हुआ है। तो बांग्लादेश को पूरा अपने इन्फ्लुएंस में लिया। या पिछले दिनों में अगर आपको याद होगा कि मोहम्मद यूनुस जो है, जो एक्टिंग वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, वो चाइना में बीजिंग में जाके बैठे, तो उन्होंने वहां तक इतनी ये तक स्टेटमेंट दे दी थी कि अगर चाइना बांग्लादेश का साथ देगा तो वो पूरा नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से, भारत से अलग करवाने की पूरी मदद करेंगे। तो ये समझिए कि ये बेसिकली इस अलायंस में थोड़ी जान फूकने की कोशिश कर रहा है। चाइना बेसिकली अभी इस चीज को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो अलायंस है, ये क्या इस पे भरोसा करा जा सकता, नहीं करा जा सकता। वो किसी न किसी तरीके से टैक्टिकल मदद देने की कोशिश करेगा, उसको उसको पैसों से मदद देने की कोशिश करेगा, कुछ ट्रेनिंग से मदद देने की कोशिश, आर्म्स ट्रेनिंग से मदद देने की कोशिश करेगा, और हथियार तो देने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपना और उसका जो अब हथियार खरीदने वाले कुछ देश ही रह गए पूरी दुनिया के अंदर, शायद उसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश जो रेडिली भिखमंगू देश है दोनों। तो वो उनकी मजबूरी है कि वो उनको चाइनीज हथियार के अलावा दूसरा हथियार मिल नहीं पाएगा बिना किसी कीमत दिए, वो क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि बाकी सब उसकी कीमत मांगेंगे। और आसिम मुनीर ने कोशिश कर ली है कि वो अमेरिका से हथियार ले ले, तो वो शायद उनको अभी तक वहां से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। आने वाले दिनों में शायद हो सकता है अमेरिका हथियार दे ना दे, वो एक अलग विषय है। मगर हाँ, चाइना से हथियार तो इन लोगों को मिल ही सकते हैं। और उससे उससे क्या है, जो स्मॉल टाइम हथियार होते हैं उसमें बॉर्डर स्क्रिमिशेस करने में ये लोग कामयाब हो सकते हैं, इंडिया को तंग करने में कामयाब हो सकते हैं। भारत के अंदर वो जगह जगह बम्बार्टमेंट, लोन वुल्फ के जरिए बम्बार्टमेंट करा सकते हैं, किसी जगह पे आर्ज नहीं करवा सकते हैं, मतलब इस टाइप की गड़बड़ी कर सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कहीं करवा सकते हैं। तो बेसिकली भारत को परेशान करने के लिए ही अलायंस बन रहा है। अब ये अलायंस बना क्यों, इसके पीछे जो मकसद क्या था, वो समझना बहुत जरूरी है। मतलब चाइना ने एकदम से ये कदम कैसे उठाया, एकदम से ये अनाउंसमेंट सामने आई कैसे, और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो इसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि अभी जैसे भारत के प्रधानमंत्री 5 देश की यात्रा पे निकले हुए हैं, जिसमें से अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, फिर अल्टीमेटली वो ब्राजील में जाके वो उनकी मीटिंग होगी वहां पे, इसकी इसकी G20, जी हाँ जी, G20, G20
सॉरी, हाँ जी, ब्रिक्स 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 है, ब्रिक्स ब्रिक्स की मीटिंग, हाँ सॉरी दिमाग से निकल गया, दिमाग में साठ साठ चल रहा था, वो उसकी वजह से वो निकल गया दिमाग ब्रिक्स से। है, ब्रिक्स की मीटिंग होनी मिडिल अल्टीमेटली। ईस्ट। हाँ, तो अब अल्टीमेटली देखिए अब मोदी जी जैसे जिस भी देश से गए हैं, वहां पे उनसे उनको सबसे ज्यादा डिमांड उनकी क्या हो रही है, वो कंट्रीज किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? एक, भारतीय हथियारों की। दूसरा, भारतीय पेमेंट सिस्टम की, यूपीआई की। तीसरा, भारतीय टेक्नोलॉजी की, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, वो उनकी कंट्री में मदद मिले। फिर ऊपर से दवाइयों की मदद मिले। तो उनके 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 लोगों के, देश के लोगों को ट्रेनिंग मिले भारत टेक्नोलॉजी के बारे में। सेम चीज आपका हम देखा ट्रिनिडाड और टोबैगो में भी इस तरीके से हुआ। सेम चीज अब अर्जेंटीना में भी बात हो रही है, सेम चीज ब्राजील में भी बात हो रही है। और इनके रेयर अर्थ मटेरियल्स है, उनको भी लेने की बात हो रही है। बेसिकली जो चाइना ने अपना दबदबा बनाने की कोशिश करी थी, वो दबदबा भारत उसका उसके हाथ से छीन के लेके जा रहा है इस वक्त। मतलब अब वो पहले बैकफुट पे खेल खेल के खेलने वाली बात नहीं कर रहा, खुल के खेलने वाली बात कर रहा है भारत। और कल ही जो एक भारत के भारतीय आर्मी के सीनियर ऑफिसर ने, ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर ने स्टेटमेंट दी कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें चाइना, पाकिस्तान और अपना टर्की वो इन्वॉल्व थे, उनके हथियार इन्वॉल्व थे। और पाकिस्तान के पास लगभग लगभग जो हथियार था, वो 81% जो था वो चाइना का यूज कर रहा था। तो और इतना ही कहना बाकी था कि उसको उसको दुनिया दुनिया को जो मैसेज देना था, दे दिया भारत ने कि भैया, जो जितना चाइनीज 80% 1% हथियार था, वो भारत पे इस्तेमाल करने के लिए जो इस्तेमाल रखा हुआ था, वो पूरा पूरा भारत ने ध्वस्त कर दिया। वो हथियार हथियार ढंग से इस्तेमाल तक नहीं हो पाए। ना ही उनके 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 रडार सिस्टम ने हमारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करा, ना हमारे एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करा। कुछ भी नहीं कर पाया भारत की तरफ, कुछ भी वो नुकसान नहीं पहुंचा पाए। मिलिट्री लेवल पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। उन्होंने इधर उधर मिसाइल छोड़ने की कोशिश करेगी, किसी सिविलियन एरिया में गिर जाए, उससे कोई नुकसान हो जाए, तो बट वो भी इंटरसेप्ट होगी। और उनके उसके बदले में उनके GF-17 प्लेन्स भी चाइना के गिराए गए, उनके F-16 प्लेन्स भी यूएसए के गिराए गए, और भी बहुत सारा नुकसान हुआ। तो बट अब क्या है कि इस चीज से ना भाई, पाकिस्तान तो परेशान हो ही गया, चाइना भी पूरी तरीके से परेशान हो गया कि भारत ने अपने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी एकदम से इतनी ज्यादा, इतनी स्ट्रांग कैसे कर ली कि 4 दिन के अंदर वो इतने नतीजे में पहुंच गया कि उसको अगर वॉर से बाहर निकलना था, वो इमीडिएटली बाहर निकल के बैठ गया कि जी वॉर बंद हो गई है। अब जैसा चाइना चाह रहा था कि वॉर लंबी खींचे यूक्रेन और रशिया की तरह, वैसा वो काम यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया उस वॉर को इतना लंबा खींचने में, बीच में रुक गई वॉर। और इंडिया का जो मकसद था वो भी पूरा हो गया, उनके बहुत ज्यादा क्षति भी पहुंचा दी उन्होंने पाकिस्तान को। तीसरी चीज ये कि अब कई पिछले दिनों में कई सारे हथियार जो हैं, वो भारत ने डिक्लेयर करे, हम ये हथियार बना रहे हैं, हम बस्टर बॉम्ब भी बना रहे हैं, हम बंकर बस्टर बॉम्ब भी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सेमी कंडक्टर्स का डिक्लेयर कर दिया भी इस साल के एंड तक, 2025 के एंड तक सेमी कंडक्टर चिप भारत सबसे पहला निकाल निकाल लेगा। उधर से उन्होंने और भी कई सारे स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी एंटर कर गया, अमेरिका में ISS के जरिए हमारा एस्ट्रोनॉट भी वहां पहुंच गया। फिर इधर से इतना भी डिक्लेयर कर दिया कि आने वाले 2 से 4 साल के अंदर कम से कम 50 और नई 51 और नई सैटेलाइट छोड़ने वाले हैं, जो सिर्फ डिफेंस पर्पज को सपोर्ट करेगी। तो इतना कुछ इधर से इन्होंने, नेवी ने अपने 2 नए फ्रिगेट भी बना के समुद्र में उतार दिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो इतना कुछ हो गया है कि जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर घबरा गए हैं कि भारत ने इतना कुछ इतनी जल्दी इतना कैसे डेवलप कर लिया। ये अंदर से घबराए बैठे कि ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये किस पर्पस हुई है, ये क्या किस पे इस्तेमाल करेगी। वो तो इस्तेमाल तो उसी पे करेगी जो नेशन उनके साथ हॉस्टाइल होगा। और अब क्योंकि चाइना का नाम खुल के सामने आ गया है, जो आर्मी की ब्रीफिंग में कल परसों जो ब्रीफिंग हुई है उसके अंदर में पूरी दुनिया के सामने, अब चाइना ने भी सोचा भी अब मेरे को भी सामने खुल के आना पड़ेगा, कुछ तो अपने लोगों को शक्ल दिखाने लायक बनूं मैं। तो उसने कहा जी हमने जी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक अलायंस कर लिया, ये सार्क के अलायंस को अलग है। पाकिस्तान ने भी कहा कि हम सार्क के अलायंस को तो नहीं तोड़ रहे, उसके चार्टर को, उसके जो चार्टर है हम उसको मानेंगे, बट ये जो शांति प्रिय अलायंस है, हम इसके साथ जुड़े रहेंगे, इनके साथ कॉपरेट करेंगे। शांति प्रिय अलायंस तो चाइना के साथ कोई बन सकता है कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का? नहीं, ये अशांति प्रिय अलायंस है, जिससे चाइना अपने भारत को तकलीफ देके भारत की ग्रोथ तो रोक नहीं सकता, हाँ थोड़ी अड़ंगी डाल सकता है, थोड़ी उसको डिले कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो वो यही चाह रहा है कि भारत भारत किसी भी ना किसी तरीके से कुछ उस हद तक तरक्की ना कर पाए, और चाइना को सीधा वो, क्योंकि अगर भारत तरक्की करता है
उसका सीधा सीधा नुकसान चाइना को होता है, क्योंकि वहां से बिजनेस भी भारत में निकल के आता है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बिजनेस भी, फैक्ट्रीज भी यहाँ पे आती है, प्लस डिफेंस की जो प्रोडक्शन है, उसका जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है, वो सारा भारत उसके उसमें बहुत मेजर प्लेयर बन के उभरता है। और इस अगर डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर भारत एक बहुत मेजर प्लेयर बन के उभरता है, जो कि ऑलरेडी उभर चुका है, अब इसका आगे इनकी तरक्की है, एक्सपोर्ट बढ़ती चली जाएगी। और चाइना ने देखिए जैसे भारत को घेरने की कोशिश करी, जैसे अभी पाकिस्तान को, बांग्लादेश को वो आर्म्स दे रहा है, पहले उसने पहले हमारे खिलाफ उसने श्रीलंका को खड़ा करा, नेपाल को खड़ा करा, मालदीव को खड़ा करा। तो हमने एक एक करके उनको धीरे धीरे करके हमने उस चीज को, तकलीफ को काबू में करा, और इन तीनों कंट्रीज को हम अपने फेवर में वापस लेके आए, ठीक है ना। उसने तो पूरा घेरा था, उसने तो कभी भी इस चीज की शर्म करी ही नहीं कि वो फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रहा। उसने हमेशा, वो हमेशा खुल के उससे वार करा हमारे पे। अब भारत वही चीज कर रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। ये समझ नहीं पा रहे कि भारत का नया रुख है कैसे, भारत को क्या हो क्या गया है, भारत को भारत इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, वो अपने आप को असर्ट क्यों कर रहा है। उनसे ये चीज समझ नहीं आ रही है, उनको उनसे ये चीज बर्दाश्त भी नहीं हो रही है कि ये असर्ट कर रहा है अपने आप को। और अगर असर्ट कर रहा है तो दुनिया के अंदर भारत की जो पहचान है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। उससे बहुत सारा जो एरिया है, जो ग्लोबल साउथ है, उसका जो एक बहुत बड़ा लीडर बन के उभरा है भारत, उसके अंदर भी इनको परेशानी है कि ये कैसे हो गया, बैठे बैठे कैसे हो गया। देखिए कोई भी कंट्री जो सिर्फ दादागिरी के सिर पे चलती है, या लोन्स दे के भी बाद में ब्लैकमेल करती है उनकी उनकी कंट्री को भी, यार लोन दे दिया तुमने तो नहीं उतारोगे तो तुम्हें अपनी जमीन में को देनी पड़ेगी, अपने ये अपने मिनरल्स में को देने पड़ेंगे। तो चाइना ने जो कुछ दिया, लोन दिए, वो दूसरी कंट्री को फंसाने के लिए दिए। भारत ने जो लोन दिया उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए दिए, जाके अपने यहाँ तक कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी वहाँ डेवलप करवाए। तो बहुत फर्क है भारत और चाइना की इस चीज में। मुझे नहीं लगता कि चाइना इस मंसूबे में बहुत ज्यादा कामयाबी पाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत तंग करने की कोशिश करेगा वो, बट ये ठीक है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे इतना थोड़ा बहुत चलता है। बट शायद हो सकता है कि इसको इस अलायंस से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने घर पे कुछ दिखाने लायक हो जाएंगे, उनकी आर्मी या उनके पॉलिटिशियन, देखो जी हमारा अलायंस हो गया चाइना के साथ। सेम चीज बांग्लादेश में, वो अपने लोगों को दिखाने के लायक हो जाएगा, यूसुफ देखो जी हमने इतना बड़ा अलायंस कर लिया, चाइना को दिखाने को, वो भी अपने लोगों को दिखाने लायक हो जाएगा। मगर तीनों इकोनॉमिकली आज की डेट में पिटी हुई कंट्रीज है। दिखा के राइट। करोगे क्या? लोगों को पेट कहाँ से भरोगे, उनकी नौकरियां कहाँ से लगाओगे, अपनी इंडस्ट्री कहाँ से वापस पालोगे, अपने आपको इकोनॉमिकली वो सामने खड़ा कैसे करोगे? सिर्फ सिर्फ हथियार एक दूसरे दूसरे को देने से क्या, वो थोड़ा बहुत हेल्प देने से क्या उनकी कंट्री चल जाएगी? नहीं चल पाएगी। वो सही इकोनॉमिकली बात। तो कोई बात नहीं करते कि लो जी गरीबी हटाएं, अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, हम अपने लोगों को वापस ट्रैक पे लाएं, अपनी इकोनॉमी को ठीक करें। उस वो सब चीजों की बात नहीं करती है। बस एक दूसरे को एक अलायंस बना के सिर्फ भारत को तंग करना है, वो उनका मेन मकसद है। राइट। अच्छा, एक चीज और, अभी जितने भी कंट्रीज विजिट किए प्राइम मिनिस्टर ने, सबके पास रेयर अर्थ स्टोर है। तो प्राइम मिनिस्टर का क्लियरली टारगेट है रेयर अर्थ। और रेयर अर्थ जिनके पास अच्छे हैं, उन सब की अगर बात करें तो ये खाना हुआ, या फिर आप आगे अर्जेंट चाइना, ब्राजील, ये सारे ये क्या प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन पे जा रहे हैं चाइना के साथ? रेयर अर्थ मतलब अगेन लिथियम बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ड्रोन वॉर, इस पे हेड ऑन कोलिजन पे प्राइम मिनिस्टर इंडिया चाइना। रोहित जी देखिए देखिए, जितनी भी आपकी बैटरी ओपरेटेड आइटम्स है, लिथियम टेक्नोलॉजी है, उसमें रेयर अर्थ की इस्तेमाल आती है। जितनी ईवी व्हीकल्स है उसमें रेयर अर्थ की बहुत बड़ा इस्तेमाल में आता है। जितने भी आपको हाई एंड के वेपन्स क्रिएट करने हैं, उसके अंदर भी रेयर अर्थ की जरूरत पड़ती है, उसको उसको बनाने के अंदर। जितने सेमीकंडक्टर चिप्स बनने, वो भी रेयर अर्थ का बनना है। और भी कई सारे कामों में इस्तेमाल में आते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर स्पेशल टेक्नोलॉजीज को बनाने में रेयर अर्थ का बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर। तो आज की डेट में रेयर अर्थ समझिए कि नहीं, ये गोल्ड की तरह या ऑयल की तरह काम कर रहा है। मतलब जिसका रेयर अर्थ नहीं है तो वो शायद पीछे रहे। तो इस वक्त वर्ल्ड का जो लीडर है रेयर अर्थ में, वो बेसिकली चाइना है। मगर अमेरिका ने भी ईरान वॉर लड़ने के बाद चाइना को वहां से, मतलब लगभग लगभग उस एरिया को, जो आने वाले दिनों में आपको ये भी सुनाई देगा कि जो रेयर अर्थ इसके ईरान के पास है, वो भी अमेरिका वहां से लेने की कोशिश करेगा। यूक्रेन का रेयर अर्थ तो अमेरिका ने ले ही लिया है।
सेम चीज भारत भी कर रहा है कि भारत भी चाइना की उस रेयर अर्थ की जो मार्केट है उसको खराब करने की कोशिश, खराब क्या कर रहा है, अपनी तरफ लेके आ रहा है लोगों को। बेसिकली अर्जेंटीना का रेयर अर्थ है, ब्राजील के पास तो बहुत सारा, बहुत बड़ी क्वांटिटी में रेयर अर्थ है, गाना के पास भी कुछ क्वांटिटी में रेयर अर्थ है। तो गाना ने तो ऑलरेडी अपना हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि जो रेयर अर्थ की जो माइनिंग है वो भारत की कंपनीज को देने को तैयार है। भाई यहाँ पे आओ, अपनी इन्वेस्टमेंट करो, आप माइनिंग करो और माइनिंग करके रेयर अर्थ यहाँ से ले जाओ और फिर जो प्रॉफिट है उसको वहां से शेयर करो। अब प्राइस के अंदर भी इतना फर्क आ गया कि अगर सपोज कीजिए चाइना उनसे एक एक्स प्राइस पे खरीद रहा था रेयर अर्थ गाना या अफ्रीका की दूसरी कंट्री ने, भारत ने उससे एक्स प्लस 10x कर दिया उस प्राइस को। मतलब उसको उसको आगे आपसे आपको 8 या 9 गुना प्राइस देंगे, जो उसकी एक्चुअल कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में, वो हम आपको देने को तैयार है। आप चाइना को क्यों दोते? आप वो चीज हमें दीजिए, हम इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस आपको देंगे, आपके इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, आपके यहाँ से माइनिंग भी करेंगे, आपके लोगों को ट्रेन भी करेंगे, आप ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। चाइना अगर जाता है वहां पे तो अपनी लेबर साथ में लेके जाता है, अपना इक्विपमेंट साथ में लेके जाता है, वहां पे पूरी पूरी बाउंड्री वॉल खींच देता है, वहां पे किसी को दूसरे लोगों को घुसने नहीं देता, कितना माल निकाल रहा है कितना नहीं निकाल रहा है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो वो उसके अंदर इलीगल माइनिंग बहुत बड़े तरीके से होती है। इलीगल तरीके से उसका क्या होता है, जो वो चोरी करके वहां से चाइना अपनी कंट्री में ले आता है, उसकी वजह से उसकी कीमत वो बहुत प्रॉफिट भी कमाता है, उस पर कंट्रोल भी रखता है। तो भारत ने वो सारी मोनोपोली जो चाइना की है वो धीरे टूट रही है। एक तरह से भारत तोड़ रहा है, दूसरे से अमेरिका भी उसकी चीज की कोशिश में है कि कुछ कुछ एरिया उसके कंट्रोल में आ जाए। भारत भी कह रहा है अगर मुझे सेमीकंडक्टर बनाना है, मुझे रेयर अर्थ जिस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, अगर मुझे चाहिए तो मैं कहां से अरेंज करूंगा? तो भारत के पास भी अपने कुछ रेयर अर्थ है, उसके क्वालिटी का हमें नहीं पता कि किस पर्पज के यूज होंगे, किसी न किसी इंडस्ट्री में वो भी यूज होंगे, मगर उससे काम नहीं चलेगा, हमको उससे कई गुना ज्यादा बड़ी क्वांटिटी चाहिए। और क्योंकि ग्लोबल साउथ का लीडर होने की वजह से ब्राजील, अर्जेंटीना पे भी हमारा अब दबदबा बन गया है, ट्रिनिडाड और टोबैगो भी बन गया, गाना भी बन गया है, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कई और देशों पे विजिट्स करे हैं, आने वाले दिनों में और विजिट्स करेंगे, जिससे हमारी मिनरल्स की जो क्वांटिटी है हमें जितनी चाहिए वो हम उसको अरेंज कर लेंगे, और उन कंट्रीज से भी हमारे अच्छे संबंध बनेंगे। और अगर भारत के खिलाफ कुछ भी गड़बड़ होती है, चाहे ये जो 3 देश का जो एक संगठन बन गया है, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो ये उस टाइम पे वो ये जो कंट्रीज हैं वो भारत के फेवर में आएगी और भारत को सपोर्ट ज्यादा करेंगी, ना कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। राइट, भारत सपोर्ट ज्यादा करेंगे ना कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। थैंक्स अ लॉट संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग। हम इस पर पैनी नजर रहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर के अभी ब्राजील में प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग बैक टू अफ्रीका, तो वहां पर भी मीटिंग्स हैं, हम पैनी नजर होगी और हम आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।